हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ अनिकेत। मैं हूं अनिकेत और आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि इथिकल हैकिंग क्या होता है और डिफरेंशिएट करेंगे इथिकल हैकिंग को हैकिंग से। बिना देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। व्हाट इज़ इथिकल हैकिंग? इथिकल हैकिंग क्या होता है? बेसिकली इथिकल हैकिंग एक ऐसा टर्म है जो अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स है। कुछ लोग इसको बुरी तरीके से देखते हैं कि इथिकल हैकिंग बुरा है, ये नहीं करना चाहिए, हैकिंग बुरा है, ये वो सब। तो आज हम डिटरमाइन करने वाले हैं कि इथिकल हैकिंग क्या होता है और कैसे की जाती है इथिकल हैकिंग। तो फर्स्ट, व्हाट इज इथिकल हैकिंग? So basically ethical hacking is authorized access to any system, application or data to make a test of those systems, application or data. बेसिकली इथिकल हैकिंग क्या होता है कि हम ऑथोराइज्ड हिसाब से और ऑथोराइजेशन के माफिक हम किसी भी सिस्टम को एक्सेस करते हैं, किसी भी एप्लीकेशन को एक्सेस करते हैं और डाटा को एक्सेस करते हैं किसी भी सिस्टम का। ठीक है। Reason behind this test to find the vulnerabilities and loopholes in machine or target application, web application और etc. तो बेसिकली इथिकल हैकिंग के पीछे का पर्पस क्या है, रीज़न क्या है इथिकल हैकिंग का? इथिकल हैकिंग का रीज़न एक ही है दोस्तों कि इथिकल हैकिंग से हम किसी भी सिस्टम का, किसी भी टारगेट मशीन का, किसी भी एप्लीकेशन का, चाहे वो हो गया एंड्रॉयड एप्लीकेशन, वो विंडोज़ एप्लीकेशन, मैक एप्लीकेशन, जो भी एप्लीकेशन या फिर वेब एप्लीकेशन, मतलब वेबसाइट में जो एप्लीकेशंस रन करती है वो एप्लीकेशंस के अंदर हम एंटर करते हैं और एंटर करने के बाद हम बेसिकली क्या करते हैं, उस एप्लीकेशन में कोई भी लूपहोल्स है क्या और कोई भी वर्नरेबिलिटीज़ है क्या, वो चेक करते हैं इथिकल हैकिंग के थ्रू। वी आर The ethical hackers perform the attack or doing penetration testing for company to report about the weakness of the product or of the data of the company. बेसिकली हम इथिकल हैकर्स क्या करते हैं कि एक कंपनी से हम पहले परमिशन लेते हैं कि देखो भाई, मैं एक इथिकल हैकर हूँ, मैं तुम्हारे कंपनी के वेबसाइट में या फिर तुम्हारे कंपनी के जो डाटा है या फिर जो प्रोडक्ट है, वो एप्लीकेशन है, मशीन से मैं उसको कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा, मैं उसके साथ पेनिट्रेशन टेस्टिंग करूँगा उसके ऊपर, ये देखने के लिए कि तुम्हारे उस एप्लीकेशन और उस प्रोडक्ट में कोई भी वीकनेस या फिर कोई भी लूपहोल्स है क्या। ये फाइंड आउट करने के लिए हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग्स करते हैं कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर, कोई भी कंपनी के ऊपर, कोई भी टारगेट के ऊपर। ठीक है। क्यों करते हैं? कि टू रिपोर्ट अबाउट द वीकनेस ऑफ द प्रोडक्ट और ऑफ द डाटा ऑफ द कंपनी। अगर हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते वक्त हमें कोई भी वीकनेस मिलता है, कोई भी लूपहोल्स मिलता है, कोई वर्नरेबिलिटी मिलता है, तो हम उसको रिपोर्ट करते हैं कंपनी को कि भाई तुम्हारे एप्लीकेशन में, तुम्हारे वेबसाइट में ये वर्नरेबिलिटीज़ है, ये वीकनेस है, ये लूपहोल्स है, जिसके माध्यम से आप इन फ्यूचर हैक हो सकते हो, कोई भी बैड हैकर्स आपको हैक कर सकता है, इसको पैच कर लो, ये वर्नरेबिलिटी को सुधार लो, तो आप सिक्योर रह पाओगे। इसलिए हम उस वर्नरेबिलिटी को रिपोर्ट करते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग करने के बाद। यही हम इथिकल हैकर का यही एक पर्पस होता है कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग करने का। ठीक है। The motive of ethical hacking to do not harm or damage any system, data or of product of the company. Our motive to secure company's data from the bad hackers. So basically हम क्या करते हैं, इथिकल हैकिंग के थ्रू हम कोई भी कंपनी का डाटा, कोई भी कंपनी का सिस्टम को हम डैमेज नहीं पहुंचाते, हम कोई भी सिस्टम को हार्म नहीं करते, कोई भी सिस्टम को डैमेज नहीं करते। बेसिकली हम क्या करते हैं, हम उस सिस्टम के अंदर एक सिक्योर इन्वायरमेंट में हम टेस्टिंग करते हैं। ठीक है। एक लॉ, रेगुलेशन और रूल्स के अनुजाई हम टेस्टिंग करते हैं और टेस्टिंग करने के बाद जो भी वर्नरेबिलिटी हमको मिलता है वो हम डायरेक्ट कंपनी को रिपोर्ट करते हैं, एज ए बग रिपोर्ट हम उसको बोलते हैं। ठीक है। जिसको हम बग बाउंटी बोलते हैं। बग बाउंटी क्या है, कैसे की जाती है, मैं बाद में डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि बग बाउंटी आप कैसे चालू कर सकते हो, कैसे बग बाउंटी की जाती है, डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में समझ लो कि इसको बग रिपोर्ट कहते हैं। ठीक है। तो हम कंपनी को बग रिपोर्ट करते हैं, ना ही कंपनी का कोई भी सिस्टम हार्म करते हैं, ना ही कोई भी डाटा हम स्टील करते हैं। तो ये होता है बेसिकली हमारा इथिकल हैकर्स का काम और ये होता है इथिकल हैकिंग। ठीक है। अब समझ लेते हैं
कि हैकिंग क्या होता है। हैकिंग इन द सेंस क्या होता है, लोग अब आप लोग देखोगे कि आपके सराउंडिंग्स में अगर आप लोग किसी को भी बोलोगे कि भाई साहब मैं तो हैकिंग सीख रहा हूँ, मैं तो हैकिंग करता हूँ, मैं तो हैकिंग करना पसंद करता हूँ, या फिर मैं तो हैकर हूँ, तो वो उन लोगों के दिमाग में जो एक इम्प्रेशन बैठेगा ना, वो इम्प्रेशन होगा कि आप कोई भी कंप्यूटर के पीछे बैठकर कीबोर्ड के साथ माउस के साथ कुछ भी कर रहे हो, और आप किसी भी की अकाउंट को हैक कर लेते हो, किसी की भी डिवाइस को हैक कर लेते हो, ठीक है। ये सब जो होता है, ये सब जो छपड़ी वाली हैकिंग होती है, ये मैं उस हैकिंग का बात नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो में। मैं कंपनी में इंडस्ट्रियल फील्ड में जो हैकिंग होती है, मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी में हैकिंग परफॉर्म की जाती है, या फिर जो बैड हैकर्स होते हैं, वो कंपनी को किस टाइप से हैक करते हैं, या फिर हैकिंग इन द बैड सेंस क्या होता है हैकिंग, ठीक है। तो बैड सेंस का हैकिंग होता है कि आप बहुत लोग रिसेंटली उबेर का जो डाटा लीक हुआ था, तो वो किसने किया था, वो किसी आउटसाइडर्स का बैड हैकर्स का ग्रुप आके उबेर का जो डाटा है वो स्टील कर लिया था। इसको कहते हैं बैड हैकिंग। किसी का भी अकाउंट को हैक कर लेना, किसी का भी इंस्टाग्राम फेसबुक अकाउंट हैक कर लेना, या फिर किसी का भी एंड्रॉयड डिवाइस हैक कर लेना, या फिर किसी का भी व्हाट्सएप का चैट्स पढ़ लेना, कि वो हैकिंग नहीं होते मेरे दोस्त, ठीक है। तो बेसिकली हैकिंग इन द सेंस क्या होता है कि नाउ द वर्ड्स हैकिंग इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द इथिकल हैकिंग। टेक ए लुक ऑफ द नेम, इट इज नोन बाय इट्स नेम। नेम में ही छुपा है उसका काम, ठीक है, नेम में ही छुपा है उसका काम, नाम में ही वो काम छुपा है। इथिकल का मतलब क्या होता है, लीगली। और हैकिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी डिवाइस को जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, हम उसको कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ करना हैकिंग, ठीक है। तो हैकिंग इन द सेंस क्या होता है कि किसी भी डिवाइस को कॉम्प्रोमाइज़ करना जो इंटरनेट से जुड़ा है, तो हैकिंग ये होता है। और इथिकल हैकिंग का मतलब होता है कि किसी भी डिवाइस को लॉफुली ऑथोराइजेशन के थ्रू कंप्रोमाइज़ करना। यही डिफरेंस है, यही एक ही मेजर और वेरी सेंसिटिव मेजर डिफरेंस है इथिकल हैकिंग और हैकिंग में। इथिकल हैकिंग हैकर्स का काम होता है किसी भी डिवाइस को सिक्योर करना, किसी भी कंपनी के डाटा को सिक्योर करना, किसी भी कंपनी को हार्म होने से बचाना। और इन द सेंस हैकिंग का काम होता है कि हैकिंग होता है कोई भी बुरा हैकर, बैड हैकर आता है, आके किसी भी कंपनी को हार्म करता है, किसी भी कंपनी के वेबसाइट को डाउन कर देता है, सर्वर को डाउन कर देता है, किसी भी कंपनी के वेबसाइट से, किसी भी कंपनी के सर्वर से कुछ डेटा स्टील कर लेता है, इंपॉर्टेंट डेटा, इंपॉर्टेंट क्रेडेंशियल स्टील कर लेता है, कंपनी को हार्म करता है। यही काम होता है हैकिंग का। हैकर्स जो होते हैं, जो वो बुरा काम करते हैं, जो ब्लैक हैट होता है, ठीक है। और इथिकल हैकर्स जो होते हैं वो अच्छा काम करता है। सो हैकिंग इज़ अ प्रोसेस विच इज़ परफॉर्म बाय आउटसाइड हैकर्स और बैड हैकर्स, जो मैंने कहा था, टू हार्म और स्टील द कंपनीज डाटा। जो मैंने अभी बोला आपको कि हैकर का काम होता है, बैड हैकर का काम क्या होता है, कंपनी को हार्म करना या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट डेटा को कंपनी से स्टील कर लेना। बैड हैकर्स हैक द सिस्टम of the any company for money or any other reason to take own benefit। हैकर्स बेसिकली क्या करते हैं, हैकर्स बेसिकली अपने खुद के बेनिफिट के लिए किसी भी कंपनी के सिस्टम को हार्म करते हैं, या फिर किसी की कंपनी के सिस्टम को मनी के लिए, पैसों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करता है। किसी भी कंपनी के सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ करके उसका डाटा स्टील कर लेते हैं। ये है बैड हैकर्स का काम, ठीक है। द बैड हैकर्स बेसिकली हार्म, डैमेज द सिस्टम और स्टील द डाटा ऑफ ए कंपनी, एंड फॉर दैट दे कॉज वेरी टेरिफिक फिनेंशियल लॉस टू द कंपनी, ठीक है। ये होता है बैड हैकर्स का काम। और यही एक मेजर डिफरेंस है हैकर्स, इथिकल हैकर्स और ब्लैक हैकर्स में, ठीक है, बैड हैकर्स में। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज का जो वीडियो है तो वो समझ में आया होगा। ये एक वीडियो था इंट्रोडक्शन टू इथिकल हैकिंग। इथिकल हैकिंग क्या होता है, कैसे की जाती है, या फिर इंडस्ट्री में कैसे हैकिंग काम करता है, या फिर बैड हैकर्स कौन होते हैं। ये था आज का वीडियो। थैंक यू फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम। एंड अगले वीडियो में मैं बनाऊंगा इस टॉपिक के ऊपर कि हैकर कितने टाइप्स का होता है इंडस्ट्री में, और वर्ल्ड में हैकर कितने टाइप्स का होता है। अगला वीडियो इसके ऊपर होगा।
सो तब तक के लिए स्टे ट्यून गाइज, स्टे ट्यून।